जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब महत्वपूर्ण विषय कैसे है कि भाई देखिए, आज के युग में सभी को धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सभी को चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ आज के युग में पैसे पर डिपेंड हो गई है, और इसलिए ऐसी कोई साधना हो कि भाई जिससे आपका व्यापार अच्छा चले, पैसा अच्छा आए, तो वो एक लक्ष्मी साधना है। हालांकि साधनाएं तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो है वो लक्ष्मी साधना ही है। और देखिए, लक्ष्मी साधना से संबंधित शास्त्रों में भी और पुस्तकों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान दिए हुए हैं, और उनको भी करने से स्वतः ही लाभ मिलने लगता है। और ये जो लाभ हैं वो किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं एक लक्ष्मी साधना करने से, आज मैं उन्हीं लाभों का आपके सामने वर्णन करूंगा कि भाई हमें किस तरह के लाभ मिल सकते हैं अगर हम लक्ष्मी साधना करें तो देखिए, सबसे पहला नंबर आता है कि हमें हमारी जो आर्थिक उन्नति है वो होने लगती है जब हम लक्ष्मी साधना करते हैं। चाहे वो कोई भी लक्ष्मी साधना करें, अष्ट लक्ष्मी करें या साबर मंत्र से करें, और मैंने बहुत सारी साधनाएं चैनल पर दी हुई हैं लक्ष्मी से संबंधित, और उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है उनको, और इसलिए मैं उन्हीं साधनाओं को आपको बताता भी हूं। अनुभव किया है उन लक्ष्मी साधनाओं का, साबर मंत्र से भी अनुभव किया है, वैदिक मंत्र से भी अनुभव किया है, और अष्ट लक्ष्मी का भी मैंने अनुभव किया है। लेकिन अब कोई ये कहने लगे कि मैं 21 दिन साधना करूं या 10 दिन साधना करूं और तुरंत ही मुझे लाभ प्राप्त होने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप के अंदर मुझे, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कितने दिन साधना करने पड़ेगी जी? इतने दिन तो मैं नहीं कर सकता, 21 दिन तो बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी बता दो बस 2-4 दिन की हो तो। भाई मेरी जेब में नहीं रखी है कि मैं निकाल के आपको दे दूं, ये लो जी पकड़ लो। क्योंकि साधना का मतलब है अपने शरीर को साधना, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, और जब तक वो नहीं होती है तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। और वो होती है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होती। कोई भी साधना करोगे तो एकदम से लाभ प्राप्त नहीं होंगे, उसके टाइम लगता है उसमें। मैंने जो साधनाएं ये इनका एक्सपीरियंस किया है वो कम से कम कुछ भी नहीं है, तो लगातार 3-3 महीने के बाद में उनके रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हुए हैं। लगातार 3 महीने साधना। अब वो अलग बात है कि भले ही आपने भाई 21 माला मत जपो, जरूरी नहीं है कि 21 माला ही करो। शांत मन से एकाग्रचित होकर के केवल 5 माला का ही जाप कर लो, काफी है। लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप अगर लक्ष्मी साधना कर रहे हो तो उसमें आपको जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो या फिर और नियमों का पालन करो। मत करो पालन, ऐसे ही मंत्र जाप कर लो सुबह के टाइम। भाई यंत्र ले लिया, माला रखी, माला से मंत्र जाप किया, यंत्र का पूजन कर लिया, 5 माला का जाप कर लिया। इच्छा हो तो 21 माला का कर लो। मत करो कोई भी किसी प्रकार का नियम कि भाई नहीं हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, नहीं नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन उसको लगातार कंटिन्यू रखो। मान लिया कि आपने शुरू कर दिया कि कोई भी मंत्र जाप शुरू कर दिया आपने, तो आप उसको कंटिन्यू रखो, करते रहो उसको, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो कि मुझे करना ही करना है। और फिर देखिए आप 2-4 महीने करने के बाद फिर देखिए आपको किस तरीके से आपकी उन्नति के पर लगते हैं, कैसे आपको पंख लग जाते हैं कि आप ऊंचाइयां चढ़ने शुरू हो जाओगे। खैर, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब मैं इसमें आपको जो लाभ होते हैं, किस तरह के लाभ हो सकते हैं लक्ष्मी साधना करने से,
वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आर्थिक उन्नति तो होती है, साथ ही दरिद्रता भी समाप्त होती है, नए नए लाभ उनके अनुभव उसको होने लगते हैं। अनुभव होने का मतलब यही है कि उसको लाभ मिलेंगे तो अनुभव ही है वो, और क्या है। जो अर्थ प्राप्ति यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो भी बाधाएं हैं वो दूर होने लगती हैं। आपके किसी भी प्रकार की बाधा अगर समस्या सामने आ रही है तो वो भी दूर होने लगती है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है, आपके व्यापार को बांध दिया है, वो बाधा भी दूर हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप भैरव साधना करोगे या हनुमान साधना करोगे या किसी दूसरे तांत्रिक के पास जा करके और वहां से उनसे कार्य करवाओगे तभी वो बाधा दूर होगी। वो लक्ष्मी साधना से भी बाधा दूर हो, क्योंकि आपको लाभ मिलना है, क्योंकि आप लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हो, उनका मंत्र जाप कर रहे हो। आपको लाभ देना लक्ष्मी जी का काम है। और लक्ष्मी जी लाभ कब दे सकती हैं? जब आपकी तंत्र बाधा हट जाएगी। और तंत्र बाधा कौन हटाएगा? तो लक्ष्मी जी हटाएंगी स्वयं, क्योंकि आप उनका नाम जप रहे हो, उनको लाभ देना है आपको, तो उसके रास्ते के जो कांटे हैं उन रास्ते के कांटों को सबको साफ कर देगी वो, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी आसार बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस प्रकार की नौकरी लगे तो उसी मनोवांछित जो भी आपकी नौकरी है वही लगेगी भी, और आपकी जो बेकारी है वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि नौकरी करने में कोई बाधा आ रही है, उसमें आपको अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो वो बाधाएं भी स्वतः ही समाप्त होकर के आपको अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है उसमें भी। अगर नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, भाई आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपको उन्नति भी मिलेगी या फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 दिन किया और तुरंत प्रमोशन चाहिए, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होगा। दुनिया पे कहीं भी घूम लेना, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। जब लगातार करोगे मंत्र जाप, तो आपको धीरे धीरे उसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, ऐसा होने लगता है। अगर नौकरी में किसी अधिकारी से कोई आपका मतभेद है, तो वो जो उसके तरफ से जो बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, वो परस्पर जो मनमुटाव चल रहा है या कोई कठिनाई आ रही है, तो वे भी दूर हो जाती हैं। यदि आपके मन में व्यापार करने की इच्छा है तो उसके लिए आपको अवसर भी मिलते हैं लक्ष्मी साधना करने से। व्यापार आपका बिल्कुल ठप हो गया, व्यापार जो है वो फिर से प्रारंभ हो जाता है और जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। यदि व्यापार में आपको अनुकूलता नहीं मिल रही है कि भाई आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो वो अनुकूलता भी आपको, लाभ भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं तो इस प्रकार का व्यापार करूं, यदि आपका मनोवांछित कोई व्यापार नहीं है तो उसमें भी आपका मनोवांछित व्यापार मिलना होना शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं कि मैं ये करूंगा, तो उसमें भी आपको सहायता मिलती है। और दरिद्रता तो समाप्त होती ही होती है अगर है तो। साथ ही साथ जैसे राज्य बाधा की तरफ से भाई इनकम टैक्स हुआ, सेल टैक्स हुआ या जीएसटी हुआ, तो उसमें भी अगर कोई कठिनाई है वो भी स्वतः अपने आप ही दूर हो जाती हैं इस साधना को करने से। अगर व्यापार सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है तो सफलतापूर्वक भी चलने लगता है। अगर व्यापार में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो वो प्रतिष्ठा आपको पुनः मिलना शुरू हो जाएगी। श्रेष्ठता, पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी उसमें। अगर नया व्यापार, आपके नए नए व्यापार भी आरंभ होंगे, मान लिया कि आप एक व्यापार कर रहे हैं तो दूसरा भी आरंभ हो सकता है। अगर पार्टनर से आपके मतभेद हैं, भाई मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि आप के जो व्यापार है वो हिस्सेदारी में हो, साझेदारी में, किसी भी के भी साथ में। अगर मान लिया उससे आपके अनबन हो गई, मतभेद हो गए उससे, तो फिर आपका व्यापार कैसे चलेगा भाई, वो तो ठप हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लक्ष्मी साधना करते हैं तो पार्टनर से आपके मतभेद जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है।
और व्यापार में मान सम्मान यश श्रेष्ठता जो भी कुछ है वो सब आपको मिलता ही मिलता है। यदि आप किसी भी व्यापार, जैसे कि भाई आपका कोई वकालत का कार्य है या कोई घरेलू कार्य है या पूजा पाठ है या किसी कोई आप लिखते हैं या कुछ संपादित करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऐसे जो कार्य हैं उनमें भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है, ठीक है, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जो आर्थिक अभाव है, मान लिया आपको भाई पैसा की ज़रूरत है, तो वो तो खैर आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धन इकट्ठा नहीं होता, मतलब जमा पूंजी जो रहती है वो नहीं हो पाती है। व्यापार चल रहा है, सब कुछ खर्चा हो जाता है, तो आपको धन जो है इकट्ठा करने में भी मदद मिलेगी और धन इकट्ठा भी होगा। मन में आपके प्रसन्नता रहेगी, चिंताएं सभी दूर होंगी, आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। अब जब पैसा आने लगेगा तो भाई चिंता किस बात की, चिंता भी दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और मन तो आपका प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब पैसा पास में होगा तो मन तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहेगा। समाज में मान सम्मान यश सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पैसा पास में है तो हर कोई व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। आज की डेट में पैसे को सलाम है, ठीक है, तो वो भी आपको मिलने लगेगा। अगर मान लिया कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप जैसे दिवालियापन घोषित होने वाले हैं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और है इसमें, पूर्ण पौरुष आपको प्राप्त होता है। लक्ष्मी साधना करने से वही आपको लाभ प्राप्त होता है जो आपको अप्सरा साधना करने से होता है। पूर्ण रूप से पौरुष आपको मिलता है उससे। अगर संतान आपकी बिगड़ी हुई है, आपके कार्य में वो सहयोग नहीं कर रही है, तो वहां भी आपको अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है। संतान भी आपके जो कार्य है उसमें आपका हाथ बटाना शुरू कर देती है। दूसरा, अगर पति और पत्नी के बीच में मतभेद हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और जो गृहस्थ जीवन है वो भी अनुकूल होता है। फिर यही आपको लाभ अप्सरा साधना करने से भी मिलते हैं। अप्सरा साधना का मतलब क्या है? लक्ष्मी साधना ही है, समझे आप। खैर, अगर घर में पूर्ण सुख शांति नहीं है तो वो भी आपको मिलेगी और आनंद का वातावरण रहेगा। घर में धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य भी संपन्न होंगे और जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता है। जीवन में जितने भी भोग हैं उनमें सभी में सफलता मिलती है। विदेश यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, कार्य, पौरुष प्राप्ति, संतान प्राप्ति, संतान सुख, सारी चीजें लक्ष्मी साधना करने से आपको मिलती हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, अनुभव होते हैं, वो दूर होती हैं 100%, ठीक है। और जो भी मैंने चीज बताई हैं, जो जीवन की समस्या होती हैं, वो सभी दूर हो करके पूर्ण सुख, संतोष, मान सम्मान, यश, वैभव, सब कुछ जीवन में पूर्ण जो भोग होता है उसको भोगता हुआ, और अंत में धार्मिक जो कार्य हैं उसे संपन्न करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति होती है लक्ष्मी साधना करने से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है पहले कि साधना में सफलता प्राप्त करना एक धीमा कार्य है। ये कई बार तो साधना में साधक जो है वो कई बार संपन्न करता है, तब उसको जाकर के कहीं सफलता हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने ऊपर विश्वास हो, गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास हो और साधना में अटूट विश्वास हो, तभी आपको सफलता मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साधना तो मुझसे पूछ रहे हो और मुझसे ही ये पूछ रहे हो कि जी कोई ऐसा आदमी है कि जो मुझे ये साधना सिद्ध करवा दे। अरे भैया, फिर मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर मुझसे पूछने का फायदा क्या है? अब कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, फिर ढूंढ लो उस आदमी को कहाँ से। मैं तो ऐसे आदमी को किसी को जानता नहीं। हाँ, एक थे, मेरे गुरु थे, वो चले गए, वो सिद्धाश्रम में है,
तो उनको भी मैं नहीं कह सकता अब आपसे। हाँ, वो इतना जरूर है कि मैं उनका गुरु मंत्र आपको दे सकता हूँ, एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये रास्ता है उनको प्राप्त करने का, तो आप उनको प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पूर्व जन्म के जो दोष हैं उनकी वजह से भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो सभी लक्ष्मी साधना करने से पूर्व जन्म के दोष जो हैं उनका भी निवारण होता है। लेकिन साधक जो है उसके मन में अटूट श्रद्धा, विश्वास और धैर्य हो। अब ये धैर्य की कमी होती है कि गुरुजी 21 दिन नहीं, कोई 5 दिन की साधना दे दो या 1 दिन की साधना दे दो और बस शक्ति सामने प्रकट हो जाए, कोई ऐसी साधना दो। एक ने कहा कि गुरुजी इतना तो साधना में मैं नहीं कर सकता हूं, कोई ऐसी साधना दो जिसमें ज्यादा विधि विधान ना हो, बस ऐसा हो कि बस में छोटा सा ही विधि विधान हो, कुछ करना ही ना पड़े। तो बिना करे, बिना कुछ परिश्रम करे तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला। परिश्रम तो करना ही पड़ता है, तभी जाकर के सफलता मिलती है। और साधना में तो वैसे भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। भूल जाओ इस चीज को कि बड़ी आसानी से मिल जाने वाली चीजें हैं, आसानी से नहीं मिलती। साधना जगत में तो मिलती नहीं है, बाकी वही दूसरी जगह की मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो देखिए, हमेशा जब भी साधना करो धैर्य के साथ करो, विश्वास के साथ करो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वरना तो फिर आप भटकते रहोगे, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। मुझे जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है, आगे काम करना तुम्हारा है। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।